हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। बिटकॉइन को क्रिप्टो इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है और कहा जाता है कि हर इंसान के पास बिटकॉइन होना बहुत ज़रूरी है। पर हर कोई बिटकॉइन को अफोर्ड नहीं कर सकता और हर किसी के पास बिटकॉइन हो भी नहीं सकता, क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई बहुत कम है और लोग बहुत ज़्यादा हैं उसको होल्ड करने वाले। और मोस्टली जो अमीर लोग हैं वो एक से ज़्यादा बिटकॉइन भी होल्ड करते हैं, तो हर किसी के पास बिटकॉइन नहीं हो सकता। उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि बिटकॉइन की सप्लाई बहुत ज़्यादा कम है, उसकी वजह से उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग तो बिटकॉइन का चौथा हिस्सा या फिर चौथे का भी चौथा हिस्सा अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस तरह के सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम बिटकॉइन के ऑल्टरनेट को ढूंढें और उसको हम एक्यूमुलेट करें ताकि बिटकॉइन की तरह हमें भी फ़ायदा हो सके। जिन लोगों ने बिटकॉइन को बहुत कम प्राइस में ख़रीदा था वो तो आज बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे, बट आज के दौर में बिटकॉइन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एक आम आदमी के लिए और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए, कि वो बिटकॉइन को अफोर्ड नहीं कर सकते होल्ड करना। तो हमारे पास एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट और भी है जिसको हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिसको हम बिटकॉइन का लाइट वर्जन कंसीडर करते हैं और वो सेम बिटकॉइन की तरह ही वर्क करता है। हम आज बात करेंगे लाइट कॉइन के बारे में। तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी वीडियोस बनाता हूं और आपको क्रिप्टो में आने वाली हर एक अपडेट के बारे में फ़ौरन इन्फॉर्म करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अपना नहीं है, ये आप लोगों का चैनल है, आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही चलता है और फ्यूचर में भी आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही चलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लाइट कॉइन बिटकॉइन की तरह ही वर्क करता है और लाइट कॉइन को बिटकॉइन का ही लाइट वर्जन कहा जाता है। लाइट कॉइन को बिटकॉइन का फोक करके ही बनाया गया था। अब फोक से क्या मतलब होता है कि बिटकॉइन जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर और जिस कोडिंग के ऊपर, जिस फॉर्मूले के ऊपर बना है, लाइट कॉइन को उस फॉर्मूले और उस कोडिंग को थोड़ा बहुत चेंज करके लाइट कॉइन को बनाया गया है। इसीलिए लाइट कॉइन जो है वो बिटकॉइन का लाइट वर्जन भी है और बिटकॉइन से कुछ हद तक बेटर भी है। बट आप लाइट कॉइन को बिटकॉइन की कॉपी ही कह सकते हैं और बिटकॉइन का लाइट वर्जन ही समझ सकते हैं, क्योंकि लाइट कॉइन एक बिटकॉइन की ही कॉपी है और सेम ही वर्क करता है। सिर्फ चंद एक चीज़ें फ़र्क हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चल के बात करेंगे। अब अगर हम लाइट कॉइन की सप्लाई को देखें तो मैक्स और टोटल सप्लाई इसकी 84 मिलियन की है और सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 72 मिलियन की है, जो कि 87% बनता है इसकी मैक्स और टोटल सप्लाई का। काफ़ी हद तक इसकी सप्लाई जो है वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुकी है। अगर हम मार्केट्स की बात करें तो ये मोस्टली आपको हर बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट मिल जाएगा। बाइनांस के ऊपर, कॉइनबेस के ऊपर, कूकॉइन के ऊपर, क्रैकन के ऊपर, सारी ही बड़ी एक्सचेंजेस हैं, छोटी से लेके बड़ी एक्सचेंज, हर एक्सचेंज के ऊपर ये आपको लिस्ट मिल जाता है। इन एक्सचेंजेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके अपना अकाउंट भी बना सकते हैं और आपको बोनस भी मिल जाएगा। तो लाइट कॉइन को बिटकॉइन की कॉपी और लाइट कॉइन को बिटकॉइन का ही लाइटर वर्जन कहा जाता है। अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो 11वें नंबर पर रैंक कर रहा है और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो $6 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। अब लाइट कॉइन भी बिटकॉइन की तरह प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पर काम करता है और माइनर्स जिस तरह बिटकॉइन को माइन करते हैं उसी तरह ही लाइट कॉइन को माइन करते हैं। तो लाइट कॉइन काफ़ी हद तक एक प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म में बिटकॉइन के बाद काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि बिटकॉइन के अलावा कोई भी प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पर काम करने वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट टॉप 20 या टॉप 50 में भी रैंक नहीं करता और ये अभी हमें 11वें नंबर पर रैंक करता हुआ नज़र आ रहा है, बट ये टॉप 10 में भी रैंक कर चुका है। लाइट कॉइन के जो फाउंडर हैं उनका नाम है चार्ली ली। अब ये जो इसके फाउंडर हैं ये इन्होंने लाइट कॉइन को बनाया था। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि इन्होंने बिटकॉइन का ही फोक करके लाइट कॉइन को बनाया था, बट ये ही लाइट कॉइन के
सबसे बड़े दुश्मन भी साबित हुए थे एक टाइम में। जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तो लाइटकॉइन ने भी बिटकॉइन के साथ अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। ऑलमोस्ट लाइटकॉइन ने बिटकॉइन के साथ साथ $360 का ऑल टाइम हाई बनाया था। बट जो इसके फाउंडर हैं इन्होंने ही इस लाइटकॉइन के साथ आई डोंट नो कि दुश्मनी निकाली या क्या किया या क्यों उन्होंने ऐसा किया। उनके पास जितनी लाइटकॉइन की होल्डिंग थी वो उन्होंने सेल कर दी और उसके बाद लाइटकॉइन एक बहुत स्पीड से डंप कर गया, जिसकी रीज़न इन्होंने ये बताई कि मैं अपने पास लाइटकॉइन की इसलिए होल्डिंग नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं लाइटकॉइन को सिर्फ डेवलप करना चाहता हूँ, मैं लाइटकॉइन की किसी भी तरह की वेल नहीं बनना चाहता। तो ये शायद मेरे नज़दीक जब ये वाक़या हुआ था तो मेरे नज़दीक ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक बहाना लगाया था। ये चाहते तो ट्रेजरी में भी लाइटकॉइंस को रख सकते थे, बट ओपन मार्केट में सेल करके इन्होंने लाइटकॉइन को डंप कर दिया। अब उसके बाद ये भी अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि लाइटकॉइन जो है वो एक बिल्कुल फजूल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है क्योंकि उसके फाउंडर ने ही उसको डंप कर दिया है, यानी कि उसके फाउंडर को ही लाइटकॉइन के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहा कि ये फ्यूचर में ग्रो कर सकेगा या नहीं। इस वजह से उनके पास जितनी मेजर होल्डिंग थी, आई थिंक कि बहुत बड़ी होल्डिंग थी लाइटकॉइन की इनके पास, जो कि इन्होंने ओपन मार्केट में सेल करके लाइटकॉइन को डंप कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था लाइटकॉइन की हिस्ट्री में कि लाइटकॉइन को बहुत स्पीड से हम सब ने, जो कि क्रिप्टो मार्केट में थोड़े पुराने हैं, उन्होंने डंप होते हुए देखा था। बट लाइटकॉइन को स्टिल अभी भी चार्ली ली जो है वो डेवलप कर रहे हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट और अपडेट्स लेके आते रहते हैं। जिस तरह से हमें बिटकॉइन में वक्तन फर वक्तन अपडेट्स देखने को मिलती हैं, उसी तरह लाइटकॉइन में भी अपडेट्स होती हैं। बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट जिस स्पीड से बिटकॉइन में होती हैं उसी स्पीड से हमें लाइटकॉइन में भी देखने को मिलती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये 11th नंबर पर रैंक कर रहा है और प्रूफ ऑफ वर्क मैकेनिज्म पर कोई ऐसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है जो बिटकॉइन के अलावा टॉप 10 या टॉप 20 इवन के टॉप 50 में भी रैंक करता हो। तो मैं आपको बताता चलूं कि बिटकॉइन को जो माइनर्स माइन करते हैं, कहा जाता है कि बिटकॉइन के बाद उनका सबसे फेवरेट क्रिप्टो प्रोजेक्ट है माइन करने के लिए लाइटकॉइन ही है। कुछ अरसा पहले तक हमें जो माइनर्स थे वो एथेरियम और बिटकॉइन को माइन करते हुए नजर आते थे, बट जब से एथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म के ऊपर शिफ्ट हो गया है, बिटकॉइन के बाद माइनिंग में सबसे ज़्यादा डिमांड लाइटकॉइन की ही है। अब हमें कुछ अरसा पहले बिटकॉइन में अपडेट देखने को मिली थी कि आपने बिटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर BRC20 टोकन्स, जिनको ऑर्डिनल्स कहते हैं, वो बनते हुए देखे थे। ये बहुत ही यूनिक, बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी और एक बहुत ही ट्रेंडिंग जो थी अपडेट थी बिटकॉइन के लिए। इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। आप देख सकते हैं कि BRC20 टोकन बिग एयर ड्रॉप, आप BRC20 टोकन का एयर ड्रॉप भी अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी मैंने वीडियोस BRC20 टोकन्स और ऑर्डिनल्स के ऊपर बनाई है। तो बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट थी। इसी तरह से हमें लाइटकॉइन के ऊपर भी अपडेट देखने को मिली है कि लाइटकॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर भी आप अपने क्रिप्टो कॉइन्स और ऑर्डिनल्स को बना सकते हैं, जिसको बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे जो टोकन बनते हैं उनको BRC20 कहा जाता है, और लाइटकॉइन की ब्लॉकचेन पे जो क्रिप्टो कॉइन्स बनते हैं, टोकन्स बनते हैं, उनको LTC टोकन्स कहा जाता है, LTC20 टोकन्स। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LTC20 कॉइन नेक्स्ट बिग ट्रेंड, और ये सच में BRC20 के बाद एक सबसे बड़ा ट्रेंड होने वाला है, क्योंकि जब BRC20 के अंदर हमें बिटकॉइन में ट्रेंड देखने को मिला है तो लाइटकॉइन जो है वो बिटकॉइन का लाइट वर्जन है, तो नेक्स्ट ट्रेंड हमें इसी में ही देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को लाजमी देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो मेरे नज़दीक लाइटकॉइन जो है वो बिटकॉइन के बाद सबसे एक स्ट्रॉन्ग एसेट है। अगर आप बिटकॉइन की कैटेगरी में रहते हुए ही बिटकॉइन जैसा कोई एसेट जो है, स्ट्रॉन्ग एसेट होल्ड करना चाहते हैं, बट आप अगर बिटकॉइन को नहीं लेना चाहते या बिटकॉइन को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो लाइटकॉइन एक बेस्ट ऑप्शन है। अब रिसेंट टाइम्स में हमें लाइटकॉइन की हाल्विंग भी देखने को मिलेगी, जिस तरह से हमें
बिटकॉइन की हाल्विंग देखने को मिलती है, जिससे रिलेटेड आपने भी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको बताया जा रहा है कि लाइटकॉइन की हाल्विंग के बाद लाइटकॉइन की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। मेरा भी यही ख्याल है कि लाइटकॉइन की हाल्विंग के बाद लाइटकॉइन की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकती है। तो एक दफ़ा हम ज़रा खुद अपनी आंखों से भी देख लेते हैं कि कितना ज़्यादा हाल्विंग के बाद लाइटकॉइन ग्रो कर सकता है। तो ये मेरे सामने इस टाइम लाइटकॉइन की हाल्विंग का टाइम पीरियड खुला हुआ है, जहां पर आप देख सकते हैं कि लाइटकॉइन की हाल्विंग होने में 78 डेज और 10 आवर्स का टाइम जो है वो बाकी रह चुका है। अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो ये हमारे सामने लाइटकॉइन की हाल्विंग का चार्ट है कि कब कब हमें लाइटकॉइन की हाल्विंग देखने को मिली और कितना हमें उसकी प्राइस में इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फर्स्ट हाल्विंग हुई थी लाइटकॉइन की वो 2015 के एंड में हुई थी, यानी कि 2016 स्टार्ट होने वाला था तो हमें लाइटकॉइन की हाल्विंग देखने को मिली थी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड हाल्विंग जो है लाइटकॉइन की वो हमें देखने को मिली थी ऑलमोस्ट 2019 के एंड में या 2020 के स्टार्ट में हमें लाइटकॉइन की हाल्विंग देखने को मिली थी। ऑलमोस्ट आप इसको 2019 का एंड ही कंसीडर कर सकते हैं कि जब 2019 एंड होने वाला था तो हमें लाइटकॉइन की सेकंड हाल्विंग देखने को मिली थी। बट क्या हाल्विंग के साथ लाइटकॉइन की प्राइस में इम्पैक्ट पड़ा था या नहीं पड़ा था? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब लाइटकॉइन की हाल्विंग हुई थी तो हमें उसके बाद कुछ खास लाइटकॉइन की प्राइस में इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। उसके बाद अगर हम सेकंड हाल्विंग भी देखें तो सेकंड हाल्विंग के बाद भी हमें लाइटकॉइन की प्राइस में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला, बल्कि सेकंड हाल्विंग के बाद हमें लाइटकॉइन की प्राइस में डाउनवर्ड मूवमेंट ही देखने को मिली थी, अप ट्रेंड नहीं देखने को मिला था। तो ये कहना किसी भी आप YouTube पे सुन रहे होंगे कि लाइटकॉइन को एक्यूमुलेट करें, लाइटकॉइन की हाल्विंग होगी और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइटकॉइन अपनी हाल्विंग के बाद कुछ ज़्यादा ग्रो नहीं करता, बल्कि एक सिनेरियो में जो सेकंड हाल्विंग हुई थी उसके बाद लाइटकॉइन डंप होना शुरू हो गया था। बट अगर हम इस चार्ट को बिटकॉइन की हाल्विंग के साथ कंपेयर करके देखें तो बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी 2016 में। 2016 के स्टार्ट में हमें बिटकॉइन की हाल्विंग देखने को मिली थी। और यहाँ पर अगर हम लाइटकॉइन का चार्ट देखें तो 2016 के स्टार्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब बिटकॉइन की हाल्विंग हुई थी तो बिटकॉइन की हाल्विंग के साथ जब बिटकॉइन ने पंप किया था तो हमें लाइटकॉइन भी बहुत ज़्यादा पंप करता हुआ नज़र आया था। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, मैंने जहाँ तक इन दोनों चार्ट्स को कंपेयर किया है, अगर हम बिटकॉइन की थर्ड हाल्विंग को भी देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बिटकॉइन की थर्ड हाल्विंग है जो कि हुई थी ऑलमोस्ट 2020 के स्टार्ट में या 2020 के मिड में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम इसी तरह लाइटकॉइन के चार्ट को देखें तो 2020 के स्टार्ट में या 2020 के मिड में यहाँ पर जब हाल्विंग हुई थी बिटकॉइन की और बिटकॉइन की प्राइस राइज की थी तो यहाँ पर हमें लाइटकॉइन की प्राइस भी राइज करती हुई नज़र आई थी। तो मेरे ख्याल में लाइटकॉइन जो है वो अपनी हाल्विंग के बाद पंप नहीं करता, वो भी पंप करता है बिटकॉइन की हाल्विंग के साथ ही जब बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स पंप करते हैं। क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि लाइटकॉइन जो है वो बिटकॉइन का लाइटर वर्जन है, इसकी प्राइस मूवमेंट जो है वो बिटकॉइन के साथ ही चलती है, अलग से मूव नहीं करती अपनी हाल्विंग के साथ। तो जितना बिटकॉइन पंप करेगा उतना ही लाइटकॉइन भी पंप करेगा। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि लाइटकॉइन की हाल्विंग के बाद आपको लाइटकॉइन की प्राइस स्काई रॉकेट जाती हुई नज़र आएगी, मे भी हाल्विंग के साथ हाइप के साथ हमें लाइटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती हुई नज़र भी आए, बट अगर लाइटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई $360 का बनाना है तो वो बिटकॉइन की प्राइस के साथ ही बनाएगा जब बिटकॉइन की हाल्विंग हो जाएगी और बिटकॉइन पंप करेगा। उसके अलावा लाइटकॉइन जो है वो बिटकॉइन का लाइट वर्जन तो है, बट लाइटकॉइन सबसे बड़ा मददगार है बिटकॉइन का, क्योंकि लाइटकॉइन जो है वो बिटकॉइन की ट्रांजैक्शन के लिए लाइटनिंग नेटवर्क जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। और बिटकॉइन की सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो होती रही हैं और जो हो रही हैं और जो होंगी
वो लाइट कॉइन के वर्जन लाइटनिंग नेटवर्क पे ही होती हैं। तो लाइट कॉइन बिटकॉइन का लाइटर वर्जन भी है और बिटकॉइन को ग्रो करने में भी हेल्प कर रहा है। उसके अलावा आपको मैंने बताया है कि आप लाइट कॉइन के ऊपर LTC टोकन्स को तो मिंट कर ही सकते हैं इस वीडियो को देख के, बट लाइट कॉइन के ऊपर भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं। बिटकॉइन के ऊपर क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स नहीं बन सकते, बट लाइट कॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट बन सकते हैं, जिस तरह से हम एथीरियम और कार्डानो और BNB के ऊपर बनते देखते हैं। बट स्ट्रेट अवे लाइट कॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। उसके लिए एक इनका लेयर 2 नेटवर्क है ओमनी लाइट, उसके थ्रू आप लाइट कॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी डिप्लॉय कर सकते हैं और अपना क्रिप्टो कॉइन भी बना सकते हैं लाइट कॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर। बट फिलहाल इस मेथड को ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। लाइट कॉइन की ब्लॉकचेन के ऊपर ज़्यादा टोकन्स नहीं बनते, बल्कि मोस्टली मैंने आज तक बहुत एक आधा शायद अपनी ज़िंदगी में कहीं पे देखा हो लाइट कॉइन के ऊपर टोकन बनता, बट मोस्टली मैंने नहीं देखे लाइट कॉइन के ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिप्टो कॉइन्स बनते हुए। तो उससे साबित ये होता है कि जिस तरह बिटकॉइन एक डिजिटल एसेट और एक डिजिटल गोल्ड कंसीडर किया जाता है, तो लाइट कॉइन को भी आप सही मायनों में डिजिटल गोल्ड नहीं तो डिजिटल सिल्वर ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं इसकी प्राइस प्रिडिक्शन की कि नेक्स्ट बुल रन में लाइट कॉइन की हाल्विंग के बाद नहीं, बिटकॉइन की हाल्विंग के बाद ये अपना ऑल टाइम हाई क्या टच कर सकता है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि लाइट कॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई $360 का बनाया है, तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट बुल रन में ये इजीली $450 या फिर $500 को इजीली टच कर लेगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी लाइट कॉइन की हाल्विंग से लेके, और लाइट कॉइन के ऊपर जो भी आपके ज़हन में क्वेश्चन होंगे उम्मीद करता हूँ आपके उसके आंसर मिल गए होंगे। अगर कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे दें इजाज़त, बाय। Thank you.